हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जो इसका फर्स्ट वीडियो था वहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसका जो स्पेसिफिकेशन क्या रहता है और फर्दर जो आइटम्स उसमें हम शो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के परफॉर्मेंस में वो सब कैसे क्या रहती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या सिचुएशन है। क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका इनकम्प्लीट है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है तो कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। जो फिगर्स डेबिट किए वो डेबिट डालनी है, जो फिगर क्रेडिट किए वो क्रेडिट में डालनी है। तो आपकी क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से, मतलब डेबिट साइड दैट इज द कॉस्ट साइड। अगर इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपकी क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड आपकी डेबिट साइड दैट इज़ द खर्चों की साइड से, एक्सपेंस की साइड से कम है, मतलब इनकम खर्चों से कम है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए लॉस हो जाएगा। नाउ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है। अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो आपको ये वाली एंट्रीज भी करनी पड़ती है। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में एंट्रीज नहीं होती है अभी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपने को कॉन्ट्रैक्टी को ड्यू करना पड़ता है, जो उससे पैसा मिलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलने वाला है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेना है, तो कॉन्ट्रैक्टी आपका डेटर है। डेटर बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और टू क्या कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें रिसीव होगा, रिसीव होगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिकॉज असेट डेबिट साइड इंक्रीज होती है टू कॉन्ट्रैक्टी। जो अपना डेटर था वो अब खत्म हो चुका है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, एंट्री हो चुकी। उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। अगर प्रॉफिट है, क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा है, प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होगा। और अगर लॉस है, इन केस ऑफ लॉस, तो क्या करेंगे, आपका लॉस है तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका है डेबिट हो जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो होता है वाई, कि इनकम्प्लीट के केस में हम प्रॉफिट क्यों निकालें, है ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बेसिकली जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी प्रॉफिट की कंप्यूटेशन पता चलेगी ना, एग्जैक्टली प्रॉफिट क्या है। तो इसके बारे में लोगों ने दोनों ओपिनियन दिए हैं, कोई अगेंस्ट में बोलता है तो कोई इसके फेवर में बोलता है। अगेंस्ट वाले क्या कहते हैं कि ये प्रॉफिट कंप्यूट नहीं किया जाना चाहिए इनकम्प्लीट के केस में। वो क्या कहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कंप्यूट करना मतलब एक किस्म से आप प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हो। अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, यू आर एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा, बट इन रियलिटी वो हो भी सकता है और नहीं भी। और एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इनकम का एस्टिमेशन नहीं होता है, इसीलिए आपको प्रॉफिट कंप्यूट नहीं करने चाहिए इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट तो आफ्टर कंप्लीशन ही कंप्यूट हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, रियलिटी नहीं है। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कंप्यूट करते हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो इनकम टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी इश्यूज आते हैं, इसीलिए ये अगेंस्ट है। लेकिन फेवर वाले क्या कहते हैं कि कंप्लीट जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फेवर वाले क्या कहते हैं, जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उन पे प्रॉफिट कंप्यूट किया जाना चाहिए। क्यों, ताकि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा, आई एम नॉट श्योर कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं उस काम को करने में थोड़ा सा लेजी हो जाऊँगी, मन नहीं करेगा, है ना। तो इन द सेम सिचुएशन कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके लिए एक मोटिवेशन का काम रहे, तो उसको प्रॉफिट कंप्यूट किया जाना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट से इतना प्रॉफिट हो रहा है ना। उसके बाद जो कंप्यूटेड प्रॉफिट है वो एक कंटीजेंसीज के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, कि इन फ्यूचर उनको रियल प्रॉफिट नहीं मानते हैं। फेवर वाले यही कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट नहीं मानते उनको रियल, बट इन फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ पे हम इनको एज एन रिजर्व यूज कर सकते हैं, दैट्स वाई प्रॉफिट शुड बी कंप्यूटेड। तो जनरली हम प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी। तो प्रॉफिट डिपेंड करता है आपके वर्क सर्टिफाइड के ऊपर, कि आपका वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है। इसके लिए कैसे निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 करके। अगर वर्क सर्टिफाइड 5 लाख है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, इंटू 100 करोगे, 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो क्या होगा 50%, दैट विल बी योर वर्क सर्टिफाइड। तो आपको ये शेयर निकालना पड़ेगा कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। अगर वर्क सर्टिफाइड 25% से कम है, मतलब 1/4 तक है, या 25 से 50% तक है, या 50 से 90% है, या वर्क सर्टिफाइड अबव 90% है, मतलब नियर कंप्लीशन स्टेज पे है,
तो इन चारों स्टेज में हम प्रॉफिट की कंप्यूटेशन अलग अलग तरीके से करते हैं। अब हम वही पढ़ेंगे। फर्स्ट वन सिचुएशन है कि अगर वर्क सर्टिफाइड आपका 25% से कम है तो कैसे निकालोगे। अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कम है 1/4 से या 25% से, तो आप कोई भी प्रॉफिट की कंप्यूटेशन नहीं करते। इसमें जितना भी बैलेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, वो सारा का सारा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज अभी बिल्कुल इनिशियल फेज में थोड़ा सा काम हुआ है ना, काफ़ी सारा काम बाकी है, तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट कंप्यूटेशन नहीं किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करें तो फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपये है, वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख रुपये, क्रेडिट बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट का 10,000, मतलब एक किस्म से एक बार प्रॉफिट दिखा रहा है 10,000 का, बट हमें देखना है कि इसका क्या करना है, प्रॉफिट मानना है या नहीं मानना है। तो पहले हम क्या देखेंगे कि वर्क सर्टिफाइड कितना परसेंट है। मैंने देखा वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100 किया, 2 लाख बटे 10 लाख इंटू 100 किया, दैट इज 20%। 25 से कम है ना ये, विच इज़ लेस देन 25%। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कोई प्रॉफिट की कंप्यूटेशन नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का दैट इज 10,000 रुपीज़ वो कम्प्लीटली वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 25 to 50% के बीच में आता है, मतलब 25% से ज़्यादा 50% से कम आपका वर्क सर्टिफाइड है, उस सिचुएशन में क्या रहेगा, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, नोशनल प्रॉफिट हम मान के चलते हैं, कुछ तो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और कुछ हिस्सा आपका वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है, इसमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का जो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब नोशनल प्रॉफिट है, इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज़, वर्क सर्टिफाइड है 4 लाख रुपये, कैश रिसीव्ड है 2 लाख रुपये और क्रेडिट बैलेंस है कॉन्ट्रैक्ट का 30,000 रुपीज़, तो सबसे पहले आप वर्क सर्टिफाइड का शेयर निकालेंगे। वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज द 40%, जो इस कैटेगरी में लाई करता है 25 to 50 के बीच में, है ना। तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा, चेकआउट द फॉर्मूला, क्रेडिट बैलेंस दैट इज द 30,000 रुपीज़ इंटू 1/3 करते हैं, 1/3 कर दिया, इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है, तो 2 लाख कैश रिसीव्ड है, वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है ना, तो कर दिया 5,000 रुपीज़ आ गया। तो इन दैट सिचुएशन 5,000 तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हो और बैलेंसिंग फिगर 30,000 माइनस 5,000 है ना, 25,000 वो आप वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करोगे। हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 50 to 90 के बीच में, मतलब आधे से ज़्यादा आपका काम कंप्लीट हो गया है, तो अगेन कुछ अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, कुछ आपका वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो हमने 25 to 50 के बीच में पढ़ा था, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे 2/3 कंसीडर करते हैं, वहाँ पे 1/3 होता था, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख, वर्क सर्टिफाइड 8 लाख, कैश रिसीव्ड 4 लाख, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा 30,000। तो वर्क सर्टिफाइड का पहले आप शेयर निकालोगे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट इज 8 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 80% आ गया, जो आपका 50 to 90 के बीच में लाई करता है, अब वो 50% है ना। तो प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव दैट इज 4 लाख डिवाइड बाई 8 लाख दैट इज 10,000 रुपीज़, है ना। तो 10,000 रुपीज़ आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे 30,000 माइनस 10,000 दैट इज 20,000, ये आपने क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करना है। ना तो लास्ट कैटेगरी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास है, मतलब 90% से ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत ही रहता है, तो उन सिचुएशन में आपने क्या करना है, 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 और 2/3 का कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, यहाँ पे एक प्रॉफिट कंप्यूटेशन की जाती है। कैसे करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, दैट इज जितनी कॉस्ट आपकी ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। मतलब आपने अगर मान लो 80% 90% काम कर दिया है, तो 90% काम की कितनी कॉस्ट आ चुकी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आपको पता चल जाएगी, प्लस रिमेनिंग जो 10% 5% जो आपका रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है उसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है उसको आप एस्टिमेट करोगे। दोनों को टोटल करोगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकल आएगा। उसके बाद हम प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते हैं। प्रॉफिट की कंप्यूटेशन डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड के बेस पे करेंगे या कैश रिसीव्ड के बेस पे करेंगे। अगर वर्क सर्टिफाइड के बेस पे कर रहे हैं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला रहेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो आपने अभी लास्ट स्टेप में निकाली है,
इंटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और अगर कैश रिसीव्ड बेसिस पे करेंगे तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब वर्क सर्टिफाइड में आप वर्क सर्टिफाई करते हो, कैश रिसीव्ड में कैश रिसीव्ड करते हो। एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो प्राइस है 7 लाख रुपए है, वर्क सर्टिफाई 6,30,000 है, और जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है उसकी कॉस्ट आपकी 4,85,000, 4,85,000। तो सबसे पहले आपने टोटल कॉस्ट एस्टिमेट करनी है, दैट इज़ 4,85,000 प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बचा हुआ है उसकी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 1,15,000 की कॉस्ट आएगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख रुपए, है ना। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 7 लाख है, 6 लाख की आपकी कॉस्ट आ गई, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपीज़ का। अब उसके बाद आपने देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो कितना प्रॉफिट है आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, दैट विल बी एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1 लाख इंटू वर्क सर्टिफाइड, हम वर्क सर्टिफाई बेस पे कर रहे हैं तो 6,30,000 आपका वर्क सर्टिफाई है, डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज 7 लाख रुपीज़, है ना। तो कैलकुलेट किया 90,000 रुपीज़ आ गया। अगर कैश बेसिस पे करते तो वर्क सर्टिफाइड की बजाय क्या आ जाता है आपका कैश बेसिस आ जाता है ना। तो 90,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाएंगे उसमें 90,000 प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर वहाँ होगी, यहाँ से नहीं करना बिकॉज दिस इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बैलेंस नहीं है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बाकी बैलेंस बचेगा वो आपने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करना है। होप सो आपको इनकम्प्लीट और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करना है वो समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।